खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी, आजमगढ़। अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधा दिलाने के लिए शासन लगातार प्रयासरत है। इसी के चलते कायाकल्प योजना लाई गई। इस योजना के जरिए अस्पतालों को साफ सुथरा किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार की मंशा है कि कायाकल्प योजना के तहत अस्पतालों में मरीजों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। अभियान के अंतर्गत अस्पतालों का भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को 3 सदस्यीय जांच टीम जिला अस्पताल व महिला हॉस्पिटल के निरीक्षण के लिए पहुंची। जांच टीम में डॉक्टर मुकुल द्विवेदी व डॉक्टर कमलेश गोरखपुर व डॉक्टर राम मिलन आजमगढ़ से शामिल रहे। जांच टीम के निरीक्षण में दोनों हॉस्पिटल की व्यवस्था एक कमियों को छोड़कर चुस्त दुरुस्त पाई गई। आज जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ का हम 3 डॉक्टर साहब जो हैं इन्होंने असेसमेंट किया है। कायाकल्प का एक्सटर्नल असेसमेंट करने हम आए थे आज। हमारा उद्देश्य यही था कि हमारा जो चिकित्सालय है ये साफ़ सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण या इन्फेक्शन कंट्रोल जो प्रैक्टिसेस हैं उस पर ये जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको मापने के लिए। तो आपका जो चिकित्सालय है आजमगढ़ चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, काफ़ी अच्छे से इन्होंने कायाकल्प के मानकों को इन्होंने पूर्ण किया है। लेबर रूम और ओटी जो है उनमें काफ़ी अच्छा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन हमने देखा है। एसएनसीयू भी बहुत बढ़िया था यहाँ का। बाकी हम चेकलिस्ट हमको जो भरना है वो भरने के बाद जो स्कोर आता है उस हिसाब से ये चिकित्सालय प्रमाणित कायाकल्प में हुआ है नहीं हुआ है उसका निर्धारण किया जाता है। तो इसके कई सारे पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स पे जब फाइनल जो स्कोर बनेगा वो हम शासन को भेज देंगे और भेजने के बाद आपको कुछ ही समय में या कुछ महीनों में इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो अपने मरीजों को देखा और पूछा तो इसमें कुछ कमियाँ कुछ वैसे तो चिकित्सालय में जो चिकित्सकीय परामर्श है वो सामान्य है। मरीजों से हमने फीडबैक भी लिया था। फीडबैक लेने में हमें कुछ चीज़ों पे जो होती हैं वो समस्याएं तो हर जगह रहती हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी हमको उसकी व्यवस्था अच्छी लगेगी। कितना बढ़िया से इन्होंने मैनेज किया है और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हमको बहुत बढ़िया लगा। हमारी जो सीएमएस मैडम हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अच्छी हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा सुधार भी किया है कि पिछली बारी कुछ महीनों पहले मैं आया था यहाँ पे तो उसमें मैंने इनको कुछ जो बताए थे, कमियाँ बताई थी, उनको उन्होंने पूर्ण भी किया है। उन्होंने उस पर काफ़ी अच्छा काम भी किया है। तो कल आपने जिला अस्पताल का एडमिशन किया तो उसमें कुछ कमियाँ पाई थी? जिला अस्पताल काफ़ी बड़ा जिला अस्पताल है आपका। यहाँ पे 2000 से 3000 मरीज़ डेली आ रहे हैं और उस कंडीशन को देखते हुए, वहाँ के मैनेजमेंट को देखते हुए, वहाँ के जो SIC सर हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मैनेज कर रखा है। क्योंकि 3000 की पर डे OPD बहुत बड़ी होती है किसी भी हॉस्पिटल के लिए और IPD भी उनकी 200-300 के आसपास है, काफ़ी अच्छी IPD है। तो साफ़ सफाई उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगी। थोड़ा बहुत वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है वहाँ पे, जो मैं समझता हूँ कि उच्चाधिकारियों द्वारा उसको सही कराया जा सकता है। तो पानी जहाँ पे रिटेंशन है वहाँ पे सही करा दें, क्योंकि बारिश के समय में गार्डन जो था वो पानी से भरा हुआ था। तो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे थी, वो थोड़ी सॉल्व होनी ज़रूरी है। तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ आती है और रास्ते में पूरा एकदम पब्लिक भरी रहती है, आने जाने की दिक्कत होती है, कोई सिस्टम नहीं हुआ था। एक्चुअली सिस्टम बनाया गया है, लेकिन सिस्टम बना है 300 बेड या 200 बेड के हिसाब से। अब पब्लिक आएगी 500 बेड के हिसाब से, तो सिस्टम में थोड़ा बहुत तो क्लमजीनेस होगा, क्योंकि ये हम जनता के लिए काम करें, हम किसी को वापस नहीं कर सकते हैं। तो जो सिस्टम है उसी को फॉलो करते हैं। तो कभी भीड़ ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट उसमें कुछ कर नहीं सकता है। बाकी क्योंकि पब्लिक आ रही है, इसका मतलब वहाँ सर्विसेज अच्छी मिल रही हैं, तभी आ रही हैं। ओवरऑल आजमगढ़ में सब दोनों हॉस्पिटलों के लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था दोनों हॉस्पिटल को लेके। आजमगढ़ ज़िला क्योंकि हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे एक्सपेक्ट पे हमारा खड़ा उतरा है, क्योंकि दोनों ही डिविजनल हॉस्पिटल हैं। डिविजनल हॉस्पिटल का मतलब होता है पूरे मंडल को संभालना। तो दोनों ही हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छा मंडल को जो हेल्थ सिस्टम है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको संभाले रखे हैं। कुछ यहाँ की बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ी पुरानी हैं, तो बिल्डिंग पे काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा यही एक सजेशन रहेगा कि जो बिल्डिंग्स हैं उनकी मेंटेनेंस जो है वो अच्छे से करी जाए थोड़ा सा। और जैसे हमारे जो महिला चिकित्सालय है
इसकी बिल्डिंग थोड़ी कहीं से टूटी फूटी है, उसको सही करा दिया जाए। जो पुरुष चिकित्सालय बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसको उसमें सीपेज का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उसको सही करा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको बजट अलॉट होगा उस चीज़ के लिए तो वो करेंगे। आजमगढ़ की महाराजगंज थाना पुलिस ने शनिवार को तथाकथित अपहरण मामले का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस जांच में तथ्य खुलकर सामने आए कि अपनी महबूबा को फंसाने के लिए युवक द्वारा खुद के अपहरण की झूठी सूचना अपने परिजनों को देकर लड़की को आरोपित बनाया गया था। इसमें उसके एक दोस्त ने उसका साथ दिया था। थानाधीश महाराजगंज कमलकांत वर्मा ने अपने हमराहियों के साथ अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र उमाशंकर राम निवासी सिकंदरपुर आइमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बलराम सिंह पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह छदही बाजार थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को बबाली मोड़ पास से समय करीब 8:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 29 अगस्त को बिलरियागंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका लड़का संदीप उम्र 24 वर्ष 20 अगस्त को 10 बजे दिन में घर से सरदहा बाजार गया था, जो उसका अपहरण कर लिया गया और उसकी हत्या की जा सकती है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस यहां जांच के अपहरण की कहानी झूठी निकली। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त संदीप उस लड़की से प्यार करता था। जब उस लड़की की शादी हो गई तो उस पर शादी के दबाव बनाने लगा। लड़की द्वारा मना करने पर संदीप ने उसे फंसाने की धमकी दी। पूछताछ में अभियुक्त संदीप ने बताया कि 20 अगस्त को वो बिना किसी को बताए मुंबई चला गया। मुंबई से पुणे पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात बलराम सिंह पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह निवासी छितई बाजार थाना रुद्रपुर देवरिया से हुई, जिससे उसकी दोस्ती हो गई। बलराम द्वारा उसे एक नई सिम उपलब्ध कराई गई। संदीप ने बताया कि उसने अपने भाई के मोबाइल पर डराने धमकाने वाले मैसेज भेजे तथा अपने दोस्त बलराम की मदद से अपने हाथ का एक ऐसा पिक्चर बनाया जिसका हाथ खून से सना हुआ था। घर वालों को डराने के लिए अपने भाई अनिकेत को फोन पर भेजा था। फोटो को देखकर मेरे घर वाले काफी डर गए और 29 अगस्त उसकी मां ने थाने में जाकर लड़की के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। दिनांक 29/8/22 को थाना महाराजगंज पर एक 364 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मुकदमा अपराध संख्या 330/22, जिसमें वादिनी ने यह मुकदमा दर्ज कराया कि उनका लड़का संदीप, जो 20/8/22 को सरदहा बाजार में गया था, बिलरियागंज की एक लड़की द्वारा उसको हत्या के लिए गायब करवा दिया गया है। लड़की दूसरे समुदाय की थी। पुलिस द्वारा तत्परता से मुकदमा पंजीकृत करते हुए वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करते हुए लड़के को और घटना की सही जानकारी करने के लिए विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि लड़का पूर्व में लड़की से बात करता था। लड़की की शादी हो गई थी। शादी के बाद उसके बच्चे भी हो गए थे, परंतु अभी भी लड़का उसके ऊपर बात करने के लिए दबाव बनाता था। लड़की द्वारा इससे इनकार किया जाता था। उसको फंसाने के लिए लड़का द्वारा यहाँ से भाग करके मुंबई गया। मुंबई से अपने दोस्त, जो बलराम सिंह, उसका दोस्त देवरिया का रहने वाला है, पुणे में रहता था, उसके पास गया। वहाँ से उसने अपने भाई को एक हाथ से कटा हुआ मॉड फोटो भेजी, जिसमें खून से लथपथ ये फ़ोटो भेजी, जिससे इसके परिजन घबरा गए और उसके बाद ही उन्होंने ये मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके इसको ट्रेस किया गया। तो जब इनको ये पता चला कि पुलिस इनकी तलाश कर रही है, तो वहाँ से भाग करके गोरखपुर जाने की तलाश में थे, गोरखपुर जाने वाले थे। यहाँ बस से उतरते समय पुलिस द्वारा इसको ट्रेस कर इनको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति की है। मूल मुकदमा 364 आईपीसी का था। इसको तरमीम करते हुए धारा 182 और धारा 195 आईपीसी किसी व्यक्ति को झूठा किसी मुकदमे में फंसाने का अपराध पंजीकृत इनके विरुद्ध करते हुए नियमानुसार न्यायालय रवाना किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है। इसमें अन्य जो कोई तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सगड़ी के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 137 मामले आए, जिसमें से 15 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 122 मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 96, विकास विभाग के 15, आपूर्ति के 4, विद्युत के 3, चकबंदी के 4, नगर विकास के 3, AR कॉर्पोरेटिव
के 1, पीडब्ल्यूडी के 1, जिला विद्यालय निरीक्षक के 2, सोशल सेक्टर के 2, पुलिस विभाग के 6 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, एसडीएम सगड़ी राजीव रतन सिंह, तहसीलदार सगड़ी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ये प्रयास होना चाहिए कि अनावश्यक लोगों को दौड़ाया न जाए और यथाशीघ्र इसका निराकरण किया जाए। आज लगभग 199 शिकायतें आई हैं, उनमें से 22 या 23 का यहाँ से मौके पर निस्तारण हुआ है। शेष समयबद्ध रूप से निस्तारित करने के लिए कहा गया है। कुछ प्रकरणों में पुलिस और राजस्व की जॉइंट टीम्स भी मौके पर जाएंगी और वे सर, कुछ लोग कि बहुत दूर दूर से भी आए थे और आपके पास आकर मतलब कुछ लोग बहुत तरह की मांग कर तो क्या नहीं, ज़्यादातर लोग तो यहीं के थे, सगड़ी तहसील के ही लोग थे। सगड़ी तहसील की समस्याओं को लेकर आए थे। गणिकान के काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, 10 साल से 5 साल से ये इस गणिकान से। अब उनकी समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो न्यायालयों में लंबित हैं और विभिन्न न्यायालयों से आदेश हैं उनमें। जब तक न्यायालय से अंतिम आदेश नहीं होगा तो उन पर क्रियान्वयन करने में दिक्कत होती है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन नेहरू हॉल के सभागार में शनिवार को हुआ। शुभारंभ निर्णायक मंडल द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन दिनांक 3 एवं 4 सितंबर 2022 को नेहरू हॉल आजमगढ़ के सभागार में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज प्रथम दिवस गंगा लाल, महेंद्र यादव, जीतू यादव, लालता यादव, सतीराम, राज नारायण राम, सुनीता, अखिलेश, शीला, चंद्रधारी, शशि बाला, राम हरक यादव, राजेश कुमार प्रजापति, श्याम कुंवर यादव, कल्पनाथ यादव द्वारा लोक गायन, पंकज शर्मा द्वारा लोक नाट्य, आदर्श कुमार द्वारा भजन एवं कीर्तन, काशीनाथ यादव, विजय प्रताप तिवारी, लालधारी यादव, चंद्रशेखर प्रसाद यादव द्वारा लोक गायन, नागेंद्र कुमार द्वारा लोक नाट्य, घनश्याम, रमेश चंद्र, विजय कुमार यादव, राम दरश द्वारा लोक गायन, सुनील दत्त विश्वकर्मा द्वारा रामलीला, अरुण सिंह, शीतला प्रसाद मिश्र, सुरजन राम द्वारा लोक गायन सहित कुल 35 कलाकारों द्वारा लोक गायन, लोक नाट्य, लोक नृत्य को ऑडिशन दिया गया। निर्णायक मंडल में अभिषेक पंडित, सचिव सूत्रधार संस्थान आजमगढ़, उमेश कनौजिया, धोबिया, लोक नृत्य कलाकार शशि प्रकाश भारती, प्रवक्ता संगीत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सरायमीर राजकुमार शाह, थिएटर एंड फिल्म आर्टिस्ट एवं योगेश मिश्रा गोल्ड मेडलिस्ट, दूरदर्शन कलाकार हरिहर घराना शामिल रहे। ये सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का ये आयोजन हो रहा है संस्कृति विभाग से। इसमें जो है कि जनपद के
प्रतिभावान जो है कि कलाकारों को जो है चयनित होना है। इसको संस्कृति विभाग की इसकी सूची प्रेषित की जानी है। इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है, जो हर जिलों में जो है प्रदेश के सभी जिलों से कलाकारों की जो है चयन हो रही है। उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। कुल इसमें जो है 42 कलाकारों ने प्रतिभाग लिया है, जिनका बारी बारी से जो है यहाँ जो एक समिति बनाई गई है और उस समिति में निर्णायक मंडल दल में जो है इनके द्वारा जो फैसला दिया जाएगा उसमें ABC ग्रेडिंग होगी और उसकी सूची जो है संस्कृति विभाग के वेबसाइट पर जो है सूचना विभाग द्वारा इसको कुल कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? 42 कुल हैं और अभी ये चल रहा है। जनपद से ही है या जनपद पूरे केवल अपने जनपद के ही अंतर्गत, सर ये जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत जितने लोग हैं हर जिले से चल रहा है कार्यक्रम। इनका चयन होगा वो है क्या लखनऊ में जाकर? नहीं, इनका चयन जो होगा वो संस्कृति विभाग में इनका रजिस्ट्रेशन होगा। संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर जो है इनका वो सूची अपलोड किया जाएगा। जो निर्णायक मंडल दल के तरफ से जितने लोगों को ग्रेडिंग ABC की जाएगी उसके अनुसार इनका जो है, अब उसके बाद शासन स्तर से जो भी निर्णय फैसला होगा वो अपना। मंडलायुक्त मनीष चौहान एवं DIG अखिलेश कुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार को तहसील निजामाबाद में आमजन से उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान अधिकारियों के समक्ष कुल 33 प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिसमें से राजस्व के 27, पुलिस के 2, विकास विभाग के 2 तथा आपूर्ति का 1 प्रकरण शामिल था। प्रस्तुत मामलों में 3 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मंडलायुक्त श्री चौहान के समक्ष कतिपय ऐसे प्रकरण प्रस्तुत किए गए जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी प्रश्नगत प्रकरण प्रस्तुत किए जा चुके हैं, परंतु निस्तारण की कार्रवाई से वे सहमत नहीं है। इस संबंध में उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण में पूरी गंभीरता से किया जाए तथा जो भी निस्तारण हो वह गुणवत्ता युक्त हो, ताकि फरियादियों को एक ही प्रकरण लेकर बार बार आने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने आगाह किया कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारित प्रकरण को पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए इसके प्रति शिथिलता और उदासीनता किसी भी दशा में क्षम नहीं होगी। नगरपालिका शहर की बेहतर साफ सफाई का दावा भले ही करती हो, लेकिन शहर से कूड़ा उठान से लेकर निस्तारण की ठोस व्यवस्था नहीं कर पाई है। कचरे से शहर की आबोहवा प्रदूषित हो रही है। ऐसा कोई इलाका नहीं जहां कचरे के ढेर न लगे हों। ऐसे ही स्वच्छता अभियान को आईना दिखा रहा है कूड़े का ये अंबार जो सिधारी पूर्वी क्षेत्र में गजा पड़ा है। यहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में करने लोग गुजरते हैं जो यहाँ की गंदगी से जूझने के लिए मजबूर हैं। लोगों का राह चलना दूभर हो चला है। कूड़े की बदबू और दुर्गंध से लोग परेशान हैं। कई बार नगर पालिका से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाजसेवी गोविंद दुबे ने कहा कि नगर पालिका व जिला प्रशासन ने अगर कूड़े के निस्तारण का काम शुरू नहीं किया तो जल्द ही बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बड़ा समस्या तो यही है कि इसी वजह से इधर से आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी बारिश का भी सीजन शुरू हो गया था और पानी इतना बढ़ जाता है, पानी भी बढ़ जाता है, पूरा भीड़ हो जाता है, पूरा गंदगी आ जाता है, चल नहीं पाए, गाड़ी नहीं जा पाए तो पैदल वाला लोग के बारे में बात ही नहीं कर सकते। और इसी लोकेशन में स्कूल है, मंदिर है, चर्च, हॉस्पिटल है, सब कुछ है और उधर से इधर से आना जाने के लिए इसी रोड है। इसी रोड में पानी भी, कूड़ा भी, कचरा भी, बदबू भी, जानवर भी मर जाते, लोग यहाँ फेंक दिया जाता है। तो हम ये बोले इसको साफ करवा के डस्टबिन लगा दीजिए, बाकी जिम्मेदारी हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग इसको साफ रखते हैं। नगर पालिका से कोई आया था कि नहीं आया था? कोई नहीं आया आज तक, कोई इसी साइड में नहीं आया। आजमगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह के नेतृत्व में आजमगढ़ कांग्रेस के हजारों उत्साहित कार्यकर्ता महंगाई पर जोरदार नारेबाजी करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महंगाई पर हल्ला बोल रैली में शामिल होने के लिए कैफियत एक्सप्रेस से रवाना हुए। तमाम कार्यकर्ता सीट रिजर्वेशन के अनुसार शुक्रवार को ही दिल्ली प्रस्थान कर चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता निजी साधनों एवं बस के माध्यम से दिल्ली रवाना हुए। आजमगढ़ जनपद की सीमावर्ती क्षेत्रों के तमाम कार्यकर्ता अकबरपुर, शाहगंज रेलवे स्टेशनों से एवं जनपद के फूलपुर, चनायमरी स्टेशनों से कैफियत एक्सप्रेस में सवार होकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि हाईकमान के आह्वान पर हमारे तमाम उत्साहित कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी पर प्रस्तावित
महारैली में शामिल होकर संवेदनहीन केंद्र सरकार को महंगाई बेरोजगारी पर घेरेंगे और केंद्र की तानाशाह सरकार को कड़ा संदेश देंगे। कांग्रेस पार्टी गरीबों की समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी सरकार की ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर केंद्र की तानाशाह सरकार के विरुद्ध हमेशा आवाज बुलंद करती रहेगी। राहुल प्रियंका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल प्रियंका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महंगाई पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल रसादी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल रसाड़िया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सभी ब्लॉकों का हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित। जल्दी करें। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।